कल से ममता बनर्जी का धरना शुरू होगा। तृणमूल की हार के बाद ममता को आखिरकार सड़क पर आना ही पड़ा। अभिषेक बनर्जी के घर आज दूसरी बार सीआईडी की टीम पहुंची। सीआईडी ने दूसरी बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया। अब अभिषेक को पूछताछ के लिए आना ही पड़ेगा। और इसी बीच खबर है कि बंगाल विधानसभा में तृणमूल के विधायकों का एक अलग ब्लॉक बन सकता है। इस ब्लॉक में 50 से ज्यादा टीएमसी विधायक हो सकते हैं। वो ममता की फोटो लगाएंगे, खुद को तृणमूल कहेंगे, लेकिन ममता और अभिषेक की बात नहीं सुनेंगे। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र जैसा ये दूसरा प्रयोग होगा जो बंगाल में दिखेगा। ममता बनर्जी की कार्डर वाली पार्टी के कार्डर रातों रात कहां गायब हो गए। अभिषेक बनर्जी पर अटैक के खिलाफ ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट की कॉल दी है, लेकिन टीएमसी के प्रोटेस्ट में कार्यकर्ता आ ही नहीं रहे। लाखों लोगों के साथ पैदल मार्च करने वाली ममता के पीछे भी अब गिनती के लोग ही दिखते हैं। ममता विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाती हैं तो विधायक भी नहीं आते। ममता बनर्जी ने अपने घर पर टीएमसी के सारे विधायक बुलाए तो 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे। टीएमसी के 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। क्या टीएमसी टूटने वाली है? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ममता बुलाएं और विधायक ये कहकर मना कर दें कि वक्त बर्बाद करने नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे। मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन हम लोग को अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। ममता बनर्जी के भाईपो यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी का तो और बुरा हाल है। अभिषेक बनर्जी के लिए तो जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं। अभिषेक के घर में सीआईडी घुस चुकी है। घर के बाहर बुलडोजर खड़ा है। बाहर निकलते ही सिर पर अंडे पड़ रहे हैं। टीएमसी नेताओं की तो बात ही मत कीजिए। टीएमसी के कार्यकर्ता भी अभिषेक के साथ नहीं चल रहे। तीस मई को सोनारपुर में जब अभिषेक बनर्जी को अंडे मारे जा रहे थे, तब अभिषेक को बचाने के लिए टीएमसी के किसी कार्यकर्ता ने ह्यूमन शील्ड नहीं बनाई थी। अभिषेक बनर्जी का चश्मा टूट गया। अभिषेक बनर्जी की शर्ट फट गई। अभिषेक बनर्जी जहां के बादशाह होते थे, वहां पर उनको बचाने के लिए टीएमसी का कोई वर्कर आगे नहीं आया। अभिषेक बनर्जी के सिर को अंडे से बचाने के लिए हेलमेट भी सादी वर्दी में उनके साथ चल रहे 2 पुलिस वालों ने ही अरेंज किया। साउथ 24 परगना का इलाका अभिषेक बनर्जी का कहा जाता है। यहीं पर अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर मॉडल बनाया। सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी के 36 वार्ड में 35 वार्ड पर टीएमसी का कब्जा है। म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी है ही नहीं, फिर भी अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया। टीएमसी का कोई लोकल काउंसलर नहीं आया, कोई ब्लॉक लीडर नहीं आया, जिले का कोई टीएमसी नेता नहीं आया। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को बचाने के लिए टीएमसी का कोई ग्रास रूट वर्कर या पार्टी कार्डर कहीं नजर ही नहीं आया। जिस संसद की बात आप कह रहे हैं, वो संसद की वो अपना इलाका है, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट में वो जीतते हैं कि बंगाल में इससे ज्यादा वोटों में कहीं कोई नहीं जीत पाए। ताजुब की बात यह है, जहां संसद 6 से 7 लाख वोट में जीतते हैं, सारे एमएलए जिस पार्टी के है, जहां म्यूनिसिपैलिटी से लेकर नगर पालिका से लेकर सारे
पंचायत, ये पिछले सत्तारूढ़ पार्टी मतलब टीएमसी की अभी भी है राज वहां अपने नेता को बचाने के लिए एक भी टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग पहुंचने नहीं देखा। सत्ता जाती है तो क्या क्या होता है, बंगाल में या टीएमसी को देखने से पता चलता है। टीएमसी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायक खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी की गलती बता रहे हैं। टीएमसी के अंदर अभिषेक बनर्जी के गुनाहों की लिस्ट गिनाई जा रही है। देखिए, पब्लिक तो नाराज है, ये साफ दिख रहा है। अटैक क्यों हुआ ये तो वही बोल पाएंगे। डायमंड हार्बर मॉडल चलता था साउथ कोलकाता में, जहां भी आप देखते थे सभी तो अभिषेक बनर्जी का ही समर्थक दिखता था। तो अब अचानक वो समर्थक क्यों नहीं रहे, इसका जवाब मुझे लगता है सबसे अच्छा अभिषेक बनर्जी ही दे पाएंगे। ये संदीपन साहा हैं, एंटाली से टीएमसी के विधायक संदीपन साहा। ममता बनर्जी ने संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया है। उलुबेरिया पूर्व के टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को भी ममता बनर्जी ने टीएमसी से आउट कर दिया है। इन दोनों विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर से मिलकर विधायकों के फर्जी सिग्नेचर की कंप्लेन की थी। इन्हीं दोनों विधायकों की शिकायत पर जांच बैठी और अभिषेक बनर्जी के घर में सीआईडी की एंट्री हुई। भाईपों को सीआईडी के सामने पेश होना है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक बनर्जी अभी चोट और इलाज का बहाना बना रहे हैं, लेकिन कब तक बच पाएंगे? जब अटैक हो रहा है 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुबेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूं, मुझे तो चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामूरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है। जिस केस में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 4 मई को ममता बनर्जी की हार हुई। उसी दिन ममता को डर लगा कि पार्टी टूट जाएगी। 2 दिन के अंदर 6 मई को टीएमसी विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में टीएमसी के कई विधायक नहीं आए। 9 मई को अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रथींद्र बोस को चिट्ठी लिखी। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी विधायक दल के नेता, उपनेता और चीफ व्हिप चुने जाने की जानकारी दी। अभिषेक बनर्जी ने विधायक दल की मीटिंग के रिजोल्यूशन की कॉपी नहीं लगाई। स्पीकर बोस के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी से विधायकों के सिग्नेचर वाली कॉपी मांगी, तो अभिषेक बनर्जी ने कुछ विधायकों के फर्जी सिग्नेचर करा के दे दिए। 20 मई को यही चिट्ठी अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रथींद्र बोस को दी थी। इस चिट्ठी के साथ टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर थे। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी की लिस्ट में कई ऐसे विधायकों के भी फर्जी सिग्नेचर करा दिए गए थे जो उस दिन टीएमसी विधायक दल की मीटिंग में आए ही नहीं थे। इस लिस्ट में देखिए 60 नंबर पर ऋतुव्रत बनर्जी और 61 नंबर पर संदीपन साहा का भी नाम है। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। सीआईडी ने सिग्नेचर्स की जांच की तो विधायकों के सिग्नेचर फर्जी निकले। अब इस केस की जांच के लिए सीआईडी ने 5 अफसरों की एसआईटी बना दी है और आने वाले दिनों में भाईपों को अरेस्ट भी किया जा सकता है। देखिए, इससे पहले भी बैठक हुआ है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। अभी वो सब जुडाइज हो चुका है। अभी फिर मीटिंग बुलाए हैं।
अब क्या प्रोसीड्योर का जानकारी लेके ये मीटिंग बुलाया गया है, ना कि फिर से एक रेजोल्यूशन में साइन करा के फिर वो सबमिट कर दिया जाएगा, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होगा। देखिए, सबसे पहले जो कानून है, जो नियम है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इतना दिन का एक दल पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। 3/4 विधायकों की बगावत ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर बहुत भारी पड़ सकती है। हमारी सिग्नेचर एक्सपर्ट, उनका फॉरेंसिक, वीडियोग्राफी, एक थोड़ा बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से भारतीय न्याय संहिता का अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सही इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सीआईडी। कुछ विधायक कलकत्ता का है, कुछ विधायक कलकत्ता का बाहर है, इसलिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आई अप्रूव इसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करे, सीट बनाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। क्या टीएमसी में वही होगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हुआ था या शरद पवार की एनसीपी में हुआ था? इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी से नाराजगी है और ममता अपने भतीजे के मोह में फंसी हुई है। One has to accept the verdict of the people. Party should जनता का फैसला सबको मानना पड़ेगा। पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को जिलों में और ब्लॉक्स में संगठित करना चाहिए। आईपैक ने उनको दरकिनार कर दिया था, हम लोगों को निकाल फेंका गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, न संगठन के ढांचे में और न चुनाव के सांचे में हमारी सुनी गई। in the organization. बंगाल का एक रिकॉर्ड है, जो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है वो बाहर ही हो जाती है। बंगाल में उस पार्टी के लिए वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। कांग्रेस 1977 में बंगाल की सत्ता से बाहर हुई, 49 साल से वो सत्ता में नहीं लौट पाई है। लेफ्ट 2011 में सत्ता से बाहर हुई, 15 साल के ममता राज में लेफ्ट शून्य हो गई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सत्ता से बाहर हुए अभी 1 महीना ही हुआ, टीएमसी 1 महीने में ही टूट के कगार पर पहुंच गई है। पॉलिटिकली देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी अभी बंगाल में शून्य नहीं हुई है। टीएमसी के पास बंगाल में 40% का वोट शेयर है। 4 मई को ही उसके 80 विधायक जीते हैं। बंगाल में टीएमसी के 29 सांसद हैं। राज्यसभा में भी टीएमसी के 13 सांसद हैं। बंगाल में टीएमसी के पास आज जितने नंबर हैं, 2021 में बीजेपी के पास इतने नंबर भी नहीं थे। फिर भी बीजेपी लड़ती रही और 2026 में बम्पर बहुमत के साथ बंगाल को जीत लिया। बंगाल में बीजेपी 5 साल तक हर दिन मोर्चा निकालती रही, बीजेपी वर्कर्स और लीडर्स पर हमले होते रहे, फिर भी बीजेपी ममता की सरकार से लोहा लेती रही। टीएमसी तो लड़ ही नहीं पा रही है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद ममता बनर्जी सड़क पर अपनी ताकत नहीं दिखा पा रही हैं। बीजेपी अगर मारता तो ना 15 दिन समय नहीं लगता। टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता। 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए न तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है, नहीं तो कोई टीएमसी का नाम नहीं मिलता। एक भी नहीं बचते नेता, रास्ता में उतार के मारते लोग। हम ही रोक रहे हैं लोगों को और हम रोकेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और शुभेंदु सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने वो कह दिया जो बंगाल के शहर शहर में घट रहा है। टीएमसी के लोग घर पर रहें, बाहर निकलेंगे तो पब्लिक चोर चोर बोलेगी और सिर पर अंडे मारेगी। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसको देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। दिलीप घोष ने थोड़ी अति की तो टीएमसी के मदन मित्रा ने भी अति कर दी है। रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गए।
ये जो अपोजिशन लेस विधानसभा, कोई दल नहीं रहेगा, खाली भारतीय जनता पार्टी रहेगा। ये जो गुंडाई तरीका, गुंडाई एटीट्यूड, जनता इसको नहीं मानेंगे, इसको विरोध में आवाज उठेगा। इंतजार कीजिए, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम दीजिए। टीएमसी ने अपनी ताकत दिखाई 2 विधायकों पर। जिन विधायकों ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इससे टीएमसी का संकट खत्म नहीं होने वाला। हमारा ऑपोजिशन लीडर के लिए जितना एमएलए होना चाहिए उससे ज्यादा एमएलए है, तो वो अगर वो फर्स्ट टाइमर एमएलए, वी कांट इमेजिन। ये लोग बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं जीता, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था, और जीतने के बाद वो स्पीकर को खत लिख रहा है। अगर कुछ उनको ऑब्जर्वेशन में ठीक नहीं समझा तो ममता दीदी को बोल सकते थे, खत लिख सकते थे, तो स्पीकर का खत क्यों? टीएमसी के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष, जिसे फर्स्ट टाइमर एमएलए बता रहे हैं, उनका प्रोफाइल जान लीजिए। ऋतुव्रत बनर्जी को ममता सीपीआईएम से टीएमसी में लाई थी। ऋतुव्रत बनर्जी एसएफआई के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2014 में सीपीआईएम ने ऋतुव्रत बनर्जी को राज्यसभा भेजा। 2020 में ममता बनर्जी ने उनको तृणमूल में शामिल कराया। 2024 में ममता ने ऋतुव्रत बनर्जी को राज्यसभा भेजा। ऋतुव्रत बनर्जी को जवाहर सिरकर की जगह राज्यसभा भेजा गया था। 2026 के बंगाल चुनाव में ममता ने ऋतुव्रत को ओलबेरिया पूर्व से टिकट दिया। बीजेपी की लहर में भी ऋतुव्रत बनर्जी ने ओलबेरिया पूर्व सीट 11,838 वोट से जीती। आया गया आपके ऊपर से, तो क्या आप फिर से तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे? आपका स्टैंड क्या होगा? पार्टी ने एक्सपेल किया। देखिए क्या होगा फ्यूचर में, आई एम नॉट ए सेफोलॉजिस्ट, आई कैन नॉट टेल, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन, तो आई कैन नॉट टेल दैट। ममता बनर्जी की पार्टी ऐसे वक्त में बैठ गई है जबकि देश में पॉलिटिक्स की रफ्तार बहुत तेज है। कर्नाटक में नई सरकार का रास्ता साफ करके राहुल गांधी राजस्थान निकले हैं। इधर दिल्ली में चर्चा ऐसी चल रही है कि केंद्र सरकार बदली हुई परिस्थितियों में फिर से डीलिमिटेशन कानून ला सकती है। 45 दिन पहले जो बिल गिर गया था उसे रिवाइव किया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की हार के बाद संसद के समीकरण बदल गए हैं। डीएमके इंडी अलायंस से अलग हो चुकी है, जबकि टीएमसी का संसदीय दल भी 2 फाड़ हो सकता है।